Hello, ninth is now we are coming to Heron's formula, which is an important chapter for class 9. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, इसको कहाँ अप्लाई करते हैं. हीरोन्स फॉर्मूला से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं. जैसे कि अगर तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम उसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. ऐसे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं √3/4a². लेकिन ये फॉर्मूला हम किससे ऑब्टेन कर सकते हैं? ये फॉर्मूला हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हैं. और अगर तुम्हें कोई स्केलियन ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कि तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया हम बिना हीरोन्स फॉर्मूला के नहीं निकाल सकते हैं. तो हम कैसे अप्लाई करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, क्या है ये, लेट अस सी. जैसे देखो हमको एक ट्रायंगल गिवन है ABC. इसमें 3 वर्टेक्स हैं A, B और C. A वर्टेक्स के अपोजिट साइड A सेंटीमीटर होती है, B वर्टेक्स के अपोजिट साइड B सेंटीमीटर होती है और C वर्टेक्स के अपोजिट साइड C सेंटीमीटर. कोई भी यूनिट हो सकती है, तो A यूनिट, B यूनिट, C यूनिट, हम कुछ भी इधर मीटर सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लगा सकते हैं. अब देखो इसमें एक चीज़ यूज़ होती है हीरोन्स फॉर्मूला में, S इज़ फॉर सेमी पेरीमीटर. हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं तो सम ऑफ 3 साइड्स मतलब A + B + C, ये हो गया पेरीमीटर. और जब हम इसका हाफ करते हैं तो वो कहलाता है सेमी पेरीमीटर. सेमी का मतलब होता है हाफ. हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर. क्लियर. अब देखो हीरोन्स फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं. √S, S - A, S - B, S - C. S यहाँ सेमी पेरीमीटर है. फर्स्ट साइड को सेमी पेरीमीटर में से माइनस करा, फिर सेकंड साइड को पेरीमीटर में से माइनस करा और थर्ड साइड को भी सेमी पेरीमीटर में से माइनस करा. फिर हम इसका रूट निकाल लेते हैं. तो जो भी इसका रूट निकाल के होता है डेट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें कि तीनों साइड हमें इक्वल दी हुई हैं तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं √3/4a². इस फॉर्मूले को हम हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे डिराइव करते हैं ये मैं आगे किसी क्वेश्चन में तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी. तो समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला क्या है और हम कहाँ इसको अप्लाई करते हैं. लेट अस कम टू द एक्सरसाइज 12.1. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें गिवन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हैविंग द साइड A यूनिट और पेरीमीटर उसमें गिवन है 180 सेंटीमीटर. तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है और सेकंड पार्ट में जो पेरीमीटर गिवन है उससे भी एरिया फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, S = A + B + C/2. यहाँ पर तीनों साइड A हैं तो हम तीनों साइड को A से रिप्लेस करेंगे तो 3a/2 हो गया हमारे पास में. अब देखो एरिया इक्वल टू √S, S - A, S - B, S - C. तो S की जगह हम क्या लिखेंगे 3a/2, 3a/2 माइनस A, 3a/2 माइनस A, 3a/2 माइनस A. जब हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके तो हमारे पास लास्ट में आता है √3/2, a/2, a/2, a/2. इसके पेयर्स बनाओ. 4 तुम्हारे पास में a/2 है तो उसमें से हम अगर रूट में से बाहर निकालेंगे तो 2 पेयर हमारे बाहर निकल गए a/2, a/2 के, और 3 का कोई पेयर नहीं है इसलिए वो रूट में ही रह जाएगा. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया √3/4a². दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्लियर. अब देखो इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें हमको पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर तो क्या होता है सम ऑफ 3 साइड्स. तो ए की वैल्यू निकालने के लिए 3 से डिवाइड करो इसको तो हमारे पास आ गया कि ईच साइड इज ऑफ 60 सेंटीमीटर. अपने पास में फॉर्मूला है, हम पहले निकाल चुके हैं. एरिया इक्वल टू √3/4a². ए की जगह मैंने 60 लिखा, 60 × 60 इट बिकम्स 60 × 60. हमने इसको काट के सॉल्व करा है तो मेरे पास आ रहा है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. और सुनो इसमें हमको √3 की वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है कि हम √3 की पहले वैल्यू निकालें 1.732 और फिर उसको 900 से मल्टीप्लाई करें. इतना टाइम हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में नहीं होता है इसलिए इसको यहीं तक छोड़ दो. और 9th में भी पेपर बहुत लेंथी आता है इसलिए हमको यहीं तक इस क्वेश्चन को रखना है एंड यू विल गेट योर फुल मार्क्स.
नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें हमको एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स गिवन है। एक साइड 122 मीटर है, दूसरी साइड 22 मीटर है और थर्ड साइड हमको 120 मीटर गिवन है। अब उस ट्रायंगल के ऊपर यदि कोई एड लगाया जाता है तो हमको पर ईयर कितना मिलता है, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। तो उसकी एक वॉल को किसी कंपनी ने हायर करा है 3 मंथ्स के लिए, तो उस पर कितना रेंट हमको पे करना पड़ेगा ये हमको निकालना है। तो वापस हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अब हम देखें कि ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हैं और कोई फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते केवल हीरोन्स के अलावा। तो हमने पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, तीनों साइड को प्लस किया अपॉन 2, हमारे पास आ गया 132 मीटर। अब स्टूडेंट्स देखो हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो मैंने रूट ये सब वैल्यूज़ इसमें फीड करी। ए हमारे पास में 122 है, बी 22 है और सी मेरे पास में 120 है। माइनस करने से मेरे पास आया रूट 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पेयर्स बनाना, फैक्टर्स बनाना। तो बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि 132 है तो उसको 2 से बनाना शुरू करते हैं, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 3 33, फिर 3 से करेंगे 3 11 जा 33। तो मुझे लगता है कि ये केवल टाइम वेस्टेज है। इसका पेयर्स इस तरीके से बनाओ जिससे कि हम अगर उसमें कोई दूसरा नंबर है तो उसके साथ वो पेयरिंग कर ले, हम उसके छोटे फैक्टर्स पे नहीं जाएं, क्योंकि इसमें बड़े फैक्टर और छोटे फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। और छोटे फैक्टर्स बहुत छोटे छोटे अगर हम बनाते हैं तो हमारे लिए एक तरह से टाइम वेस्ट है। जैसे 132 है, 132 का पेयर मैंने बनाया 11 इंटू 12। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ 12 मिल रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, आज मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, तो मैं देखते हैं कि 12 को भी वो फैक्टर्स बनाते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर उसकी जगह लिखेंगे 2 2 3, फिर पेयर भी बहुत सारे हो जाते हैं तो हमारा टाइम बहुत उसमें वेस्ट होता है। अब तुम देखो मैंने 132 का पेयर बनाया 12 इंटू 11, 10 को मैंने एज इट इज़ रहने दिया। क्यों? क्योंकि 110 का मैं फैक्टर बना सकती हूँ 11 इंटू 10, तो मुझे 11 का भी पेयर मिल गया, 10 का भी पेयर मिल गया और 12 का भी पेयर मिल गया। मैंने इजीली इसको बाहर निकाल लिया, 11 इंटू 10 इंटू 12, इनको मल्टीप्लाई करा, मेरे पास आ गया 1320 मीटर स्क्वायर एरिया। तो ये इजी तरीका है पेयर बनाने का। अगर मैं यहाँ पर 2 2 और 3 3 से करके और पेयर बनाती तो उसको मुझे टाइम ज़्यादा लगता, स्टेप्स भी ज़्यादा होते। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास एरिया कितना आ रहा है 1320 मीटर स्क्वायर। अब पर मीटर स्क्वायर का हम 12 मंथ्स में कितना अर्न कर रहे हैं, ₹5000 12 मंथ्स के लिए कर रहे हैं। और वॉल हमको हायर करनी है 3 मंथ्स के लिए, तो 1 मंथ का किराया कितना होगा 5000 अपॉन 12, और 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा 5000 अपॉन 12 इंटू 3। और 1320 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसका कितना हो जाएगा इंटू 1320। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ₹165 और आगे 4 जीरो। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, मैंने इसको पहले काट लिया है और इन 3 जीरो और इस 4 जीरो को अलग रखो, बाकी के जो नंबर बच रहे हैं केवल उसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर आगे उसके हम जीरोस प्लेस कर सकते हैं काउंट करके। ये ऐसे नहीं करना है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखो बताया है कि 30, इसको हमने काटा 3 4 जा 12 आया, 4 से ये काट लिया मैंने तो 330 आ गया। अब देखो मैंने 33 को 5 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पर तो 165 आ गया। फिर कितने जीरो हैं 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। हमने इसको इजीली, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है इस तरह की गलतियाँ करते हुए कि 330 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में पूरे जीरो लिखते हैं और 0 0 0 0 0 इस तरह से लिख लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस को छोड़ दो, अब तुम क्लास 9th में आ गए हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमको वापस इसमें एक ट्रायंगुलर वॉल है, देखो अनइक्वल साइड्स हैं तीनों, 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, और उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो मैंने तीनों साइड को प्लस करके अपॉन 2 करा, 16 मीटर आ गया है। अब हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तीनों साइड को मैंने लिखा और हमने माइनस करा।
अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर हमारी कोई भी साइड को माइनस करने से 16 से बड़ी आती है तो सोचो कि हमने इसका सेमी पेरीमीटर गलत निकाला है। ये सब तुम चेक कर सकते हो। ये हमेशा एस से छोटा आना चाहिए हमारे पास में, सेमी पेरीमीटर से छोटा आना चाहिए। और कैलकुलेशन मिस्टेक इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। वापस मैंने फैक्टर्स बनाए तो 16 का फैक्टर मैंने बनाया 4 × 4 और 10 का फैक्टर तो 5 × 2 ही बनेगा। वापस हमने इसमें पेयर्स निकाले, एक 4 का पेयर, एक 5 का पेयर है, 2 का कोई पेयर नहीं तो √2 लिख दिया। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। So students, in this way you can apply Heron's formula. So start doing Heron's formula with me, and in my next lecture I will take more questions. After that we'll take extra question in the last lecture. And if you like my channel, please subscribe it.